स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिं विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय गोविन्द गोपाल गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हमको आपको सबों को जो चाहें वहीं से चारों युगों के विष्णुआचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा कल चल रही थी। परम भागवत श्रेष्ठ भगवान धर्मराज ने अपने दूतों को जो औजार आदिकों को लेकर किसी जीवात्मा को लेने के लिए जा रहे थे, उनको पास में बुलाया और वस्त्र से उसके मस्तक को ढककर उस अपने दूत के कान के पास में अपना मुंह सटाकर श्रीमान भगवान धर्मराज ने, जिनको जमराज भी कहते हैं, अब भगवान के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई। देखो, चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भूण हत्यारा मातृ हत्यारा पितृ हत्यारा ही क्यों नहीं हो, यदि उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का मनसा वाचा कर्मणा श्रवण करना प्रारंभ कर दिया है तो उस पास भूल करके भी नहीं जाना। श्रीमान धर्मराज के दूतों में से एक ने कहा, भगवान
इसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। उन सारे पापों की फाइल, सारे पापों का लेखा जोखा आपके ऑफिस में, कार्यालय में रखे हुए हैं। उनका क्या होगा? श्रीमान धर्मराज ने कहा कि सारी फाइलों को भगवान के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। अब उन समस्त कर्मों का लेखा जोखा भगवान स्वयं करेंगे। हम उनके कर्मों का लेखा जोखा करने का अधिकार खो चुके हैं। हम उनके शासक हैं, नियामक हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं। किनके? जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण नहीं करता है, उनको पकड़ पकड़ लाया करो। ऐसा हम देखिए श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण सैद्धांतिक ग्रंथ है, सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द बताते हैं सिद्ध अंतः अवसानः, असो सिद्धांत, अर्थात जिसके बाद कोई अवशेष नहीं रहता है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर पर पहुंचना ही सिद्धांत शब्द का वास्तविक अर्थ है। श्रीमद् भागवतोक्त विषयों को यदि हम और आप अपने अंतःकरण में उतार लेंगे तो राय श्याम जी कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम भागवत जी की कथा सुनते हैं और सुन करके जत पठतम तत् गुरुवे समर्पितम कर देते हैं। बताते हैं एक जगह पाठशाला थी, स्कूल था, विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय था, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। एक को उसकी माँ, उसके पिता कहते चलो स्कूल में पढ़ने के लिए। राय श्याम जो रोने लगता था, लौटने लगता था भूमि पर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन माता पिता तो उसके शुभ चिंतक थे, जैसे तैसे ले जाकर वहाँ के प्रधान शिक्षक के चरणों में इसको सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चे को समझाया, देखो बच्चे पढ़ लिख लोगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, जो चाहे वो मिलेगा। धीरे धीरे उसका मन लगा, वरना तो आने जाने में राधे राधे होता था। अब वहाँ के प्रधान शिक्षक ने लेमन जूस मंगाया, वो आता तुरंत उसके हाथ में एक लेमन जूस दे देता, वो चूसता रहता, 10-5 दिनों तक चूसता रहा। एक दिन स्वयं उसने कहा, गुरुजी आप हमको रोज देते हो लेमन जूस, सब बच्चे पढ़ते हैं, क्या हमको नहीं पढ़ाएंगे? देखिए बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा ठीक है। वो पट्टी वट्टी सब लेकर जाता था। तो पहले की जमाना है, पहले का जमाना, पहले राय समझी हम भुक्तभोगी हैं। अंग्रेजों के जमाने में अट्टी पट्टी कुछ नहीं, अरे प्राइमरी कक्षा, लोअर प्राइमरी तक मिट्टी पर लिख कर पढ़ते थे। हमने स्वयं किया है, इसलिए हमको अनुभव है। बिना अनुभव की बात मैं अधिकांश नहीं बोला करता। मैंने सब कुछ मिट्टी पर ही सीखा। इतनी महंगाई थी, इतनी गरीबी थी, मत पूछिए।
लेकिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुराग है। कहते नहीं सुख भी नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। चक्रवत पर्वत दुखान से सुखान से, गाड़ी के पहिया के समान सुख और दुख चक्कर काटा करते हैं। देश स्वतंत्र हुआ, अब देखिए अब तो राज साहब जी को क्या कहते हैं, आजकल पढ़ाई होती है ऑनलाइन से, राधे श्याम ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन। अब न जान कितने लाइनें होंगी भगवान जाने। इधर लाइन पर लाइन लगी बढ़ती जा रही है, अब बच्चे मूर्ख होते जा रहे हैं। अनुभव की बात है, मैं अपनी बात बताता हूँ। एक बार महाविद्यालय में उच्चाधिकारी था कि किसी कारणवशात मैं स्टेट बैंक में गया, वृंदावन स्टेट बैंक गया 10,000 लोन लेने के लिए। सब कुछ हो गया, उसने हमको 11,000 रुपये दिए। मैंने गिनती की, हमारे साथ क्लर्क भी था। बड़ी भयंकर भीड़ थी, जहाँ पैसे मिलते हैं वहां 1,000 ज्यादा आ गया। उनका समस्या हो जाएगी। कलेक्टर का नहीं, महाराज ले चलिए ले चलिए, उसकी जान जाएगी। धूर्त कहेगा, गरीब आदमी नौकरी करता है, 1,000 उसके वेतन से काटा जाएगा, ऐसा नहीं। हमने कहा कोषाध्यक्ष महोदय, बहुत तुम बड़े परेशान करते, चल जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारा काम कर दिया। हमने कहा पीछे आप स्वयं परेशानी में पड़ेंगे, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ मेरी बात जो सुनिए। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। मैं भी तो जिद्दी बाबा जी, मगर क्यूआर खुली में अंदर चला गया। हमने कहा साहब ये बताइए, हमने कितने हजार का लोन लिया है? 10,000 हमने दे तो दिया आपको, गिनती करिए तो आप पढ़े लिखे हैं? भला बताइए भाई, ये रुपया पैसा से पढ़ने लिखने का क्या हिसाब किताब है? तुमने ज्यादा दिया, मैं तुमको लौटा रहा हूँ, और तुम पूछते हो हमको पढ़े लिखे हो। कलर जो था हमारा बड़ा खतरनाक था, आप समझ ही गए होंगे। 1,000 रुपये लेकर जा रहा था, उसने बड़ी डांट लगाई, परिचय दिया। उनके 1,000 रुपये की मारा ऊपर थी, ये संभालो। पाम छूने लगा, गड़े हम पाम नहीं छुपाते, बाकी बिहारी का नाम लो। कहने का तात्पर्य है सामने बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। आइए, स्वपुरुष विक्षेपास हस्तम, स्व किसको करते देखिए। व्याकरण में आया है, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और बंधु। आप किसी ने निमंत्रण दिया, कृष्ण मोहन जी आप स्वयं आना, अपने बच्चों को नहीं भेजना, मैं स्वयं आऊंगा। बच्चे भी आ जाते हैं, कुटुंब भी आ जाते हैं, स्वयं भी आ जाते हैं। स्व का अर्थ हुआ मैं, स्व माने ज्ञाति, स्व माने आत्मीय, लड़के बच्चे, बंधु, बदनातीति बंधु। कहते नहीं बंधन में फंस गए, बंधन में जकड़ गया, अब इसका कल्याण होना नितांत असंभव है। पत्नी के पीहर के संबंधी को बंधु कहते हैं। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, ज्ञाति कहते हैं जो आत्मीय, नजदीकी, आपके शुभ करता है, उनको आत्मचढ़ावे स्वकीय कहते हैं। इमे अस्माकं स्वकीया सन्ति
इमे अस्माकं परकीया सन्ति। स्वकीय परकीय की बात रहा था। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय धर्म का पालन किया जाता है। इस संप्रदाय के हम लोग हैं। गौरेश्वर संप्रदाय में, माधव गौरेश्वर संप्रदाय में परकीय भावना का समादर किया जाता है। और स्वकीय क्या परकीय, ये देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वकीय की बात आई है। जबरदस्ती परकीय जोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने रास पंचाध्याय के अंदर जो रास लीला की, उसमें परकीय दूसरी गोपियों को बुला बुलाकर उनके साथ रास किया। नितांत भ्रामक है, बुद्धि का दिवालिया है। राधे श्याम, राधे श्याम। आप लोगों ने सुना होगा भगवान ब्रह्मा श्री कृष्ण की परीक्षा करने के लिए चले। यदि बेटा अपने पिता की परीक्षा करे तो सफलता मिलेगी। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री कृष्ण तो पिता, पितामह, पर पितामह, अतवृद्ध पितामह से ऊंचे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी विष्णु के पिता हैं, विष्णु जी ब्रह्मा जी विष्णु के पुत्र हैं, विष्णु जी महाविष्णु के पुत्र हैं, महाविष्णु अति महाविष्णु के पुत्र हैं, अति महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। ब्रह्म वैवर्त में आया है। एक बार, ये प्रासंगिक बात इसलिए सुना रहा हूं, नित्य गोलोक में एक तमाल का पेड़ है, उसके नीचे अलौकिक सिंहासन है, चमचम चमक रहा है, उसके ऊपर मखमली गद्दे हैं, बड़ा विलक्षण सजावट है। उस पर हमारे जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम विराजमान है। तो श्याम सुंदर ने सोचा, हम तो राज विलास के लिए हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड का सृजन कैसे होगा? जो ऐसी मन में इच्छा जागृत हुई, नित्य गोलोक बिहारी दुभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के हृदय में। कुछ लोग कहते हैं वेदों में दुभुज श्याम सुंदर का, दुभुज अवतार का, दुभुज ब्रह्म का वर्णन है ही नहीं। हमारी मिथिला में पुरातन बात बताता हूं, प्रत्येक ब्राह्मण के घर में शालग्राम भगवान की पूजा होती थी। प्रत्येक, आज जो भी खाते थे भोग लगाते थे, चाहे अवक्षी क्यों नहीं हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अलग अलग सिद्धांत होता है, ठीक है, उनका भी ठीक है विचार। हम तो स्पष्ट यहाँ तक कहते हैं, जो भी करते हो करो, जो भी खाते पीते आते पियो, खाओ पियो। अरे जिसने अभक्ष का भोजन किया, जिसने मछली का भोजन किया, उसने गधा, सूकर, कुकर, भैंस, जितने जानवर हैं सबों का मांस खा लिया। मनु जी महाराज कहते हैं सर्वमांसमयोमीन, मछली मांस को खाती है, इसीलिए उसको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आगे चलिए। घर घर में शालग्राम भगवान की पूजा होती थी, अब तो शालग्राम भगवान बलाई हो गए। अब प्रायः इसी गांव की बहुत जगह, बहुत घर में
सालग्राम में पूजा होती थी। आजकल बात मैं नहीं बता सकता, 2-4 घर में होंगे बड़ी मुश्किल से। राधे राधे राधे। किसी का दोष नहीं है, अयम तू, यह युग धर्म है। अयम तू युग धर्म वही वर्तते दूषणम वाली बात है। चलिए, तो भगवान श्री श्याम सुंदर गोलोक बिहारी तो मुरली मनोहर, अब रोज सालग्राम भगवान पूजा करते हैं सहस्त्रलिखादि मंत्रों के द्वारा। उस बीच में एक मंत्र नहीं आता है, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत बाहू राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद्विष्य पद्भ्याकुं शूद्रो अजायते। यही है। अब देखिए, ब्राह्मणोष्य मुखम अजायते, मुखम मुखे मुखानी है, मुख सब नपुंसक, इसीलिए एक वचन का प्रयोग है। सहज शिखाद बात अलग है, तत्व निरूपण की बात होती है। दूज राम कृष्ण का वर्णन वेद में स्पष्टतया सुस्पष्टतया वर्णन प्राप्त होता है। ब्राह्मणोस्य अस्य सर्वेश्वरस्य मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य मुखा लीला पुरुषोत्तमस्य ब्रजेंद्र नंदनस्य राधा प्रियकांतस्य कृष्णस्य मुखा ब्राह्मण प्रकट होते हैं। बाहु 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 बाहवा, ये पुल्लिंग है, दो वचन का प्रयोग है। तो दुभुजी हुए कि नहीं? बाहु बाहु बाहवा, दो वचन का प्रयोग है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की दोनों भुजाओं से छत्र प्रकट होते हैं। एक उरस शब्द होता है, एक उरु शब्द होता है। उरस कहते हैं हृदय को, और उरु कहते हैं जंघा को। यहाँ क्या है? एक वचन में दो वचन का प्रयोग, उरु तदस्य, उरु उरु उरवा, उरु तदस्य दृश्य, अर्थात वेद में दुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर, दुज धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जातवें सरकार का स्पष्टतया वर्णन प्राप्त होता है। अपध्यात्म दोनों जंघाओं से वैश्य, दोनों चरणों से पदा पद में पदवी ठाकुर जी की कृपा से शूद्र की उत्पत्ति होती। यहाँ ध्वज मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर गोलोक बिहारी राधा प्रियकांत हृदय में इच्छा जागृत होती है। हम तो रास आदि कार्य करने के लिए विराजमान हैं, सृष्टि काम कैसे चलेगा? इच्छा जागृत हुई, कृष्ण से वाम भागत्वात् महाविष्णु महाविष्णु प्रकट हो गए। महाविष्णु चतुर्भुजी हैं, और जहां से प्रकट होते हैं अंगी है दुभुजी, अंग है चतुर्भुजी। आप आंख नहीं हो, आपकी आंखें हैं। आप नाक नहीं हो, आपकी नाक है। आप कान नहीं है, आपके कान हैं। आप मुख नहीं है, आपका मुख है। जिसका ये अंग है वह अंगी माना जाता है, इनको अंग कहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र अंगी हैं जो दुभुजी हैं, और उनके जो अंग, उनसे जो अंग हुआ है जिसका नाम विष्णु कहते हैं, वह अंग है, अंगी चतुर्भुज है, अंग दुभुजी है। राधे राधे। श्री श्यामाजू ने देखा, हमारे प्राण बल्लभ सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर ने लीला लीला में उसका डाला, मैं भी कुछ करूं। तो राधिकाया से बामांगात महालक्ष्मी बहु श्री राजेश्वरी ब्रजभानु राज दुलारी श्यामाजू की बाईं ओर से गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधेश्याम जी, श्री श्यामाजू, ये भी 2 जी हैं। देखिए श्री सीताराम में तनिक भी अंतर नहीं है। अंतर मानने वाला अपराधी माना जाता है। एक बात सुना देता, वृंदावन की बात सुना देता, आंखों देखी बात। पानी घाट में एक परम सिद्ध संत रहते थे, गौरेश्वर संप्रदाय के, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ 51 ईस्वी के बाद, 1951 के बाद। सिद्ध संत थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। वो सिद्ध कैसे हो गए? देखिए, ये प्राचीन बात सुनानी पड़ेगी। युवक थे, बंगाल के रहने वाले थे, उनके गुरुजी बंगाली थे। सिद्ध संत सिद्ध की चिंतनिया होती है, कहते नहीं गुरु मेहरमान तो चला परमा ठाकुर जी के पास से। श्री प्यारे मोहन दास जी महाराज के गुरुदेव कल निकुंज में प्रवेश करेंगे, अर्थात 5 भौतिक शरीर का परित्याग करके सखी रूप धारण कर जुगल सरकार की सेवा में जाने वाले हैं। कल जाएंगे। अब कई दिनों से बीमार थे, सिद्ध संत हैं, ध्यान रखेंगे। उनका चेहरा श्री श्री प्यारे मोहन दास महाराज बड़ी लगन से, निष्ठा से सेवा करते थे। वैसी सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। 10 बजे रात को आपने कहा, प्यारे मोहन तूने बड़ी सेवा की, कल मैं चला जाऊंगा। एक मेरी इच्छा रह गई, एक मेरी इच्छा रह गई, सुनिए। तो गुरुदेव आदेश करिए, मेरे लायक होगा तो मैं उसकी पूर्ति करने का आपके आशीर्वाद से प्रयास करूंगा। इच्छा होती है सूर्योदय जो कल होगा उसके बाद मैं जाऊंगा। उससे पहले गन्ना का रस यदि हमको मिलता, 1 छटा पी लेता। परीक्षा हो रही है आजकल के समान नहीं, गन्नों का भर महीना गन्ना होता है आजकल। गन्ना मैंने खुशियार। उन दिनों में हम 51 की बात बताते हैं, ब्रज में राधेश्याम जी मीठा पानी नहीं मिलता था, अपने वृंदावन में नहीं मिलता था। तो श्री जी कृपा, हमारे टीटी साहब थे, यहाँ घनश्याम जी बैठे नहीं बैठे भगवान जाने, उनके ससुर साहब, हमारे गुरु श्यामा जी बैठी हैं, उनके पिताजी, उन्होंने अपने गुरु जी की बड़ी सेवा की, आर्थिक सेवा बहुत की, जब तक थे तब तक। आज वो उनकी संतान कर रही है। ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने कहा कुआं खुदवाइए। मात्र 4900 रुपये लगे। ये 62-63 की बात सुना था। तो हम तो कुछ जानते नहीं, वहीं दुसात मोहल्ला के कुआं खोदने वाले आए, ठेका लिया, खुदाई प्रारंभ हो गई। मैं रोज आता था विद्यालय, मैं प्रबंधक था। आज लगभग 1 घंटा देर हो गई पहुंचा। तो श्री बांके बिहारी जी के गोस्वामियों में से एक ब्रज बिहारी गोस्वामी जी निबार विद्यालय में शिक्षक थे। उनका महाराज आज बहुत देर कर दिया आपने। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, आप ब्रजवासी हो, बांके बिहारी के सेवक हो, हमारे मिथिला कुंज में जहाँ हम लोग आज हैं उधर मोहल्ला में खारा पानी है, आज उसका शिलान्यास हुआ है, खुदाई चालू है, मीठापन हो जाएगा। लेकिन स्थान का जो प्रमुख है
उसको एक व्रत करना पड़ेगा। बताइए प्रमुख तो हमको बता दो, मैं प्रमुख था। तो जब तक उस कुएं का पानी ठाकुर जी को भोग नहीं लगे तब तक नमक छोड़ दे। कठिन काम है थोड़ा। हम कहा ठीक है, हमने आज तो प्रसाद पा लिया, पर हो गया वो जो हो गया। अब से नियम लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुआं मीठा होगा। कुआं मीठा माने कुआं का पानी मीठा होगा, कुआं मीठा होता है। अरे गंगायाम घोषा के समान श्री जी कृपा से हमने छोड़ दिया। खुदाई प्रारंभ हुई। इधर हमको 2 या 3 कथा की बात आ गई, मिथिला कथा करने आ गया। काफी देर हो गई, कुआं बनकर तैयार मैं गया। लोगों का देखे मेरा मीठा पानी हो गया। हम कहा ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगा रहे साहब पिया, चकाचक रहा। पूरे मोहल्ला वाले ले जाते थे मीठा पानी। अब तो न कुआ है न वो राधे राधे, सब चकाचक है। अब तो 2 बोर्डिंग है अपने यहाँ, दोनों पानी दोनों मीठे। कहने का तात्पर्य सिद्ध महापुरुष कल का जो सूर्योदय का उससे पहले उनको 1 छटा गन्ने का रस चाहिए, कुशियार का रस चाहिए। वहाँ है ही नहीं। आजकल तो ब्रज में खूब गन्ना है, 12 महीना गन्ना का रस पियो। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, और महात्मा गुरु जी के शिष्य चले श्री श्री प्यारे मोहनदास महाराज राधा कुंड के पास, वृंदावन से 7 कोस दूरी, 21 किलोमीटर। वहाँ पापा भैया जा रहे थे, सरोवर की बात ही नहीं थी। अब विकास नहीं हुआ था। विकास तो स्वतंत्र भारत के बाद हुआ। एक महात्मा सो रहे थे, देखा उन्होंने, अरे भाई रात को कहाँ है, सारी बात बताई। भगवान श्री राधा रानी या गिरिराज गोवर्धन नहीं, उस महात्मा को उदाहरण कर बताया। चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु जी मनोकामना की तुम पूर्ति कर सकते हो। जाओ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कल गन्ना बोया गया है, उसी में से है। चोरी बिना पूछे लोग चोरी है, लेकिन नहीं, गुरु जी की सेवा करने के लिए कुछ कर सकते हो तो जाओ जाओ। क्या सुंदर उद्देश्य मिला। तो हाथ से ही एक टुकड़ा मिला और खोदने लगे, 4-5 टुकड़े ले गए। उदय होने से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। अब क्या करेंगे, शिला लोढ़ी पर गन्ने को चूरते हैं और धीरे धीरे रस निकाला। 1 छटा किया, लगभग 1 पौवा रस हो गया। सूर्योदय में भी देर है। गुरु जी से कहा, गुरुदेव राधा रानी ने ये व्यवस्था कर दी। गुरु जी ने मानसिक अपनी चुगल सरकार को भोग लगाया, पी लिया, हृदय से लगाया, प्यारे मोहन तुम जैसा सेवक भविष्य में किसी को नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, हम तुमको एक आशीर्वाद देकर जाते हैं। उदय होगा मैं चला जाऊंगा, चिंता मत करना। दवाई बांटना तो कब, मैं तो दवाई नहीं जानता। अरे धुनी चेतना, धुनी जिसको घूर कहते हो, धुनी चेतना। जो भी कोई आवे बीमारी लेकर के उसमें 1 चुटकी दे देना, खा जाओ, खा लेना, ठीक हो जाएगा। कैंसर तक को ठीक कर देते हो, कैंसर तक। अब मैं बताने जा रहा हूं, उस दृश्य को मैंने नहीं देखा, हमको वहां के उत्तराधिकारियों ने बताया। श्री श्री प्यारे मोहन दास जी के तो हमने खूब दर्शन किए,
एक दिन क्या हुआ, वहाँ एकादशी के दिन भात प्रसाद भी बनता, रोटी भी बनती और फलाहार भी बनता। जिस महात्मा की जो इच्छा भोजन करो। पूरे ब्रज में मशहूर हो गए प्यारे बाबा जी महाराज। असाध्य रोगों का इलाज एक चुटकी विभूति से हो जाता है। महात्मा में दो गुट हो गया। एक गुट के महात्मा कहते जो गंगा जी बड़ी हैं, एक गुट के महात्मा कहते ना जमुना जी बड़ी हैं। बढ़ती बढ़ती बात मारपीट की नौबत तक आ गई। लेकिन सब जगह सब प्रकार लोग होते हैं। एक महात्मा ने कहा क्यों लड़ते झगड़ते हो, सिद्ध महात्मा यहाँ बैठे हैं, उनकी बात मानो, मानोगे? दोनों पक्ष ने स्वीकार कर लिया, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। वहां मैं भी था। श्री जी की कृपा से दोनों पक्ष से बहुत से महात्मा पहुंचे। वो लेटे रहते थे, बड़े बड़े। मेरे सामने ही उनका शरीर छूटा 2-3 महीना के बाद। कहा महात्मा हो, क्या बात है, आज मेरे ऊपर आप लोगों ने कैसे कृपा की? मुस्कुराते हुए गुरुदेव, एक पक्ष कहता है जमुना जी बड़ी है, एक पक्ष कहता है गंगा जी बड़ी है। आपस में बहुत तनाव हो गया है। हम दोनों के दोनों आपकी शरण में आए हैं। आप निर्णय दीजिए, आप जो भी निर्णय देंगे हम दोनों स्वीकार कर लेंगे। मुस्कुराते हुए श्री श्री प्यारे मोहनदास महाराज ने कहा, मैं बात बता रहा था, ध्यान रखिए, सिद्धांत की बात है। राधा कृष्ण अंतर नहीं है, तत्वतः दोनों एक है। लेकिन भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए अपने आप को दो रूप में कर लेते हैं, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम। तत्वतः दोनों एक हैं। भगवान आप बताइए, श्री जमुना जी बड़ी है कि गंगा जी बड़ी है? उठकर बैठ गए, बैठो सबके सब बैठो, बैठ गए। सुनो, तुम ही अपने आप निर्णय दे दोगे, तुम सबके सब जानकार हो। मैं एक प्रश्न करता हूं आप लोगों से। बाबा से प्यारे मोहनदास जी ने कहा, क्या प्रश्न? किसी कारण से वर्तमान में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं, वृंदावन आए। हमारे संतों में किसी इच्छा हुई पान का बुलावे, सपत्नी वृंदावन आए थे, सारी व्यवस्था हुई, उन्होंने हमें भर दी, हमारे यहाँ आए। बहुत बढ़िया उनका स्टेज बना, पति पत्नी दोनों बैठे हैं एक ही जगह। अब हमारे संतों में किसी की इच्छा हुई, नारायणम च नाराधिकम के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में कहा है, मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। तो हमारे संतों में से किसी ने क्या किया, राष्ट्रपति के चरणों को धोया और चरणों को धोया। तो चरणों का धोला हुआ जो पानी है, जिसे चरणामृत कहते हो, अलग में रखा हुआ है। सारी व्यवस्था हो गई। अब हम आपसे पूछते हैं, श्री प्यारे मोहनदास जी ने पूछा, हम आपसे पूछते हैं कि राजा का धुला हुआ पानी, राजा के चरणों का धुला हुआ पानी रखा है बर्तन में, और राजा की पत्नी रानी बैठी है बगल में बाईं ओर। हम आपसे प्रश्न करते हैं, राजा के चरणों का धुला हुआ पानी बड़ा है कि राजा के बगल में बैठी हुई रानी बड़ी है? बोलो। एक दूसरे को मुंह देखने लगे। अंत तो कतवा कहा उन लोगों ने, महाराज राजा के पास में बैठी रानी बड़ी होगी, पानी कैसे बड़ी होगी, चरणामृत कैसे बड़ा हो जाएगा? हो गया, आपने निर्णय कर दिया। भगवान के चरणों से निकली है गंगा। अब भगवान की पटरानियों के अंदर
श्री जमुना जी का निवास है, कालिंदी जी हैं। सबों ने नतमस्तक होकर के इनकी बात स्वीकार कर ली। कहने का तात्पर्य, जमुना जी बड़ी हैं, पटरानी हैं, और गंगा जी चरणों का धुला हुआ चरणामृत है, इसलिए कहते हैं ना विष्णुपदी, कलमल हारनी पतित पावनी, विष्णुपदी माँ गंगा की जाए। यहाँ आइए, राजा का चरण धोया गया, रानी का नहीं। राष्ट्रपति के चरणों का प्रक्षालन किया गया, उनकी पत्नी के चरणों का प्रक्षालन नहीं हुआ। कि दो हैं, ये दो है कि नहीं? एक नहीं है, दो है। वहां श्री राधा कृष्ण भी दो हैं, श्री सीताराम भी दो हैं, लेकिन तत्वतः एक हैं। इसीलिए दोनों की, अरे हमारे वृंदावन में कहते हैं वृंदावन के राजा दो। देखिए, एक राष्ट्र के एक राजा होता है। हमारे वृंदावन राजधानी है, वहाँ के राजा दो हैं, श्याम राधिका रानी, दो राजा हैं, राधा रानी और श्याम सुंदर। श्री राजेश्वरी राधा रानी के मन में बात आई, श्याम सुंदर ने महाविष्णु को प्रेरित कर दिया, मैं भी कुछ करूं। जो इच्छा हुई तो रात काया से वामांगात महालक्ष्मी बहु वह, श्री राधा रानी की बाईं ओर से महालक्ष्मी चतुर्भुजी हैं, महालक्ष्मी। श्री राजेश्वरी राधा रानी दुभुजी हैं, दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण, दुभुज ब्रजमान राज दुलारी श्री श्याम। ठाकुर जी कृपा से मूल जो दुभुजी राधा कृष्ण विराजमान है, दुभुजी हैं। इनके अंश से जो महाविष्णु और महालक्ष्मी प्रकट हुई, चतुर्भुजी हैं। अब श्याम सुंदर ने सोचा इनको तो गोलोक में रहना असंभव है, गोलोक में रहने का अधिकार इनको है नहीं। तो क्या किया, गोलोक से नीचे दो अरब जोजन कोष नीचे वैकुंठम स्थापयामास। वैकुंठ का मानसिक निर्माण करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने चतुर्भुजी विष्णु और चतुर्भुजी महाविष्णु, चतुर्भुजी महालक्ष्मी, ऐसे कैसे ले जाएंगे? पहले पालिंगरण संस्कार होना चाहिए। तथा कृष्णो महालक्ष्मी दत्वा नारायणाय च, भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी को भगवान श्री महाविष्णु को प्रदान किया, पाणिग्रहण संस्कार कर दिया। अब वैकुंठे स्थापयामास, वैकुंठ में स्थापित कर दिया। ये सारा विधान तुम करो, जैसे करो, तुम स्वतंत्र हो। तो महाविष्णु से विष्णु होते हैं, फिर नारायण होते हैं, नारायण के बालक होते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बालक विष्णु मिश्रादेव, शंकर जी। और शंकर जी की सृष्टि अलग है, ब्रह्मा जी की सृष्टि अलग है। बड़ा विलक्षण विधान है। कहने का तात्पर्य, बात चली थी स्वपुरुष विक्षेपास हस्तम। भागवत जी के महात्म के अंत में एक श्लोक है जिस पर चर्चा चल रही है। अपने दूतों को नाना प्रकार का औजार पाती पास आदि लेकर जीवों को पकड़ने के लिए जाते देखकर श्री धर्मराज महोदय ने बुलाया पास में। स्वपुरुष में भिक्ष देख करके बुलाया। तस्य कर्ण मूले कथयति, उसके कान के पास में अपना मुंह सटा कर क्या कहते हैं, परिहर भगवत कथा सुमत्तान। देखो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कथा को श्रवण करने में अपने आप को पूर्णतया लगा रखा है, उसके पास कभी मत जाना।
यदि जाओगे मार खाओगे, मैं पहले चेतावनी दे देता हूँ। भगवान हम तो समझ रहे थे आप ही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, हम तो छोटे से हैं। हम पापियों को दंड देने की सामर्थ्य रखते हैं। पापियों को दंड देने का बलबूता मेरे पास में है। जो भागवत महापुराण कथा सुनते हैं उनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने से एक ने कहा, अब तक उन्होंने 2021 ईस्वी जुलाई महीना है, जुलाई महीने का 27 तारीख, जुलाई महीने का 26 तारीख तक नाना प्रकार के पाप किए हैं। उन पापों की फल आप अपने कार्यजालय में रखे हुए हैं। आज भागवत जी कथा हो रही, वहां बैठकर कथा सुन रहा है, तो आप कहते हो पवित्र हो गया। क्या उन्हें बात सुना देता राय श्याम जी। अच्छा, बड़ा लंबा चौड़ा है। उनकी फाइल को क्या करें, भगवान श्री कृष्णचंद्र के कार्यालय में भेज दो। अब सारी सुनवाई वहीं होगी। वहां क्या होता है सो सुन लीजिए। श्री श्री लगभग 1100 वर्ष पहले निम्बाड़ संप्रदाय में आचार्य हुए, जिनका नाम श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज। ओहो, आए श्याम जी 4-5 दिन हो जाते थे दातुन करते करते, आंखों से अश्रु विमोचन होता था। जुगल सरकार के नित्य झांकी के दर्शन करते थे। 5 दिन हो गए, मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। स्नान करने के जमुना जी बगल में ही, वहां बैठ गए। 2-3 दिन वहां लग जाते। बड़ा लंबा चौड़ा रहने दीजिए। उन्होंने जुगल शतक का निर्माण किया है। जुगल शतक अर्थात 200 पुस्तकें बनाई। 200 पुस्तकें, जुगल माने 2, शतक है। 200 पुस्तकें बना करके निकुंज लीला संबंधी। आपने सोचा ये तो कलयुगी जीवों के लिए अहितकारी होगा। बिगड़े हुए मन के होंगे, दिल फेरे लोग होंगे, उनका प्रवेश यहाँ कहाँ होगा। अनाप कुछ और सोच बैठेंगे। इसीलिए क्या हुआ देखिए, विद्वान ने जानाति विद्वजन परिश्रम। विद्वान की विद्वता का मूल्यांकन मूर्ख नहीं कर सकता, विद्वान ही कर सकते। 200 पुस्तकें बनाई जुगल सरकार की निकुंज लीला संबंधी। तरंग आई जो नाज में प्रवाहित कर दिया। तो उसमें एक पुस्तक है जुगल शतक। कैसे पीछे देखा जाएगा, समय का अभाव है। तो उसमें लिखा है आपने, जो भगवान की शरण स्वीकार कर लेता है जो जीव, देखिए हाड़ मांस का शरीर, गलती तो करेगा ही। कोई ऐसा जो कहता मैं गलती नहीं करता, वो केवल बाघ विन्यास है। कई प्रकार के अपराध होते हैं, पाप होते हैं, मन से, वचन से, काया से। ऐसा कोई नहीं है जिससे अपराध नहीं बनता हो। लेकिन जो भगवत शरण स्वीकार कर लेता है मनसा वाचा कर्मणा, तो कहते हैं श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज, चूक पड़े परिहरण कबू। सभी भांत दया के सागर हमारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, दया के समुद्र, दया के खजाना, दया के आकर हैं। उनके शरणापन्न जीव से यदि गलती होती है, देखिए श्री श्री सोनाम धन्य पंडित प्रवर
ब्रज के सर्वश्रेष्ठ उपासक श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज, एक ने प्रश्न किया, महाराज आप जिनकी आराधना उपासना करते हो, 1.5 घंटा सोते हो, जब नींद आती है तो परिक्रमा करने लग जाते हो, 108 दंडवती कर लेते हो, यहीं से गिरिराज जी को नींद चली जाती है। लेकिन गिरिराज जी को जिन्होंने उठाया, गिरिराज जी श्री कृष्ण, उठाने वाले श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण में एक गलती है, एक उन्होंने भूल किया है, वो कान बंद कर लिया। परम रसिक से ऐसा मत बोलो। महाराज आप भी बताइए, जो श्री कृष्ण की शरण लेता है मनता बता कर्म, और उससे गलती होती है, उस अपने भक्तों की गलती देखने की आदत उनमें नहीं है। ये गलती नहीं हुई, हृदय से लगा लिया। देखो यही तो विशेषता है, यही महत्ता है। जो शरण में आ गया है उसके गुण दोष का विचार नहीं करते हैं। जो शरण होते हैं अपने शरणागतों के समस्त अवगुणों को दूर कर देते हैं। तो औजार विशेष नहीं, संत विशेष नहीं उनके पास में। कैसे? जैसे करेला कड़वा होता है, उसका अचार माताएं बनाती हैं। मैंने भी कई बार ठाकुर जी भोग लगाया था। उसका कड़वापन कहाँ? कड़वापन हटा करके माताएं अचार नहीं बनाती, उसमें मसाला वसाला दे करके, तेल वेल दे कर छोड़ देती हैं। अपने आप वो कड़वापन दूर हो जाता है। कड़वापन को दूर करने के लिए आपने कोई विधान किया है? कुछ नहीं। मसाला भर दिया, तेल वेल दे करके छोड़ दिया। 2-4 महीनों के बाद ठाकुर जी को भोग लगा, एकदम चकाचक। ठीक इसी प्रकार से समस्त अवगुणों की खान जो है, किसी नाम जापक संत का अनुग्रह हो गया, उसने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण ग्रहण कर ली, सारे अवगुण स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे। लेकिन शरण लेनी पड़ेगी आपको। भगवान श्री राघवन तो यहां तक कहते हैं, भैया राधे राधे राधे। सकृत प्रपन्नाय, सकृत प्रपन्नाय तवास्मिति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। मेरा यह व्रत है। क्या? एक बार, शक्र एक बार, अशक्र बारंबार। एक बार जिस मानव ने मेरी शरण ले ली, सकृत प्रपन्नाय। देखिए पतली पतन धातु है, वृक्षात पतरा निपतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। भगवान सर्वेश्वर की शरण में प्रपन्न हो गया, अतिशय में, अत्यधिक, मैंने मनसा वाचा करुणा सर्वतो भावे न। जिसने भगवान सर्वेश्वर की शरण ले ली, शरण लेने का काम आपका है। जिनकी शरण ली है आपने, वो क्या करते हैं? अभयम सर्वभूतेभ्यो, लड़का के लिए, बेटा के लिए परेशान होते हैं। क्यों होते हैं परेशान? देखिए 56,000 नरकों का वर्णन पड़ा, तो 56,000 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। अब बेटा हुआ तो क्या करेगा? बेटा का नाम है पुत्र। पुम नाम का नरक है। पुम नाम का नरका त्रयति रक्षति जैसा पुत्र। बेटा हुआ तो क्या होगा? एक पुम नाम का नरक है, उसमें आप नहीं जा पाएंगे, उससे आपकी रक्षा कर देगा। लेकिन 55,999 नरक भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भगवत शरण ले लो। क्या कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार? सकृत एक ही बार, बार बार नहीं। कोट विप्रपद लागे जाए आवे शरण तजो नेता है। सकृत प्रपन्नायो तवास्मि इति जाचते। तब
जन्माष्टमी, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ भगवान, मैं आपका हूँ भगवान। अरे मेरा हो गया, ऐसा हृदय से स्वीकार करता हो, बता विनाश कर दिया। मैं क्या करता, समस्त भूतों से, समस्त नरकों से, समस्त ऋणों से छुटकारा दे देता। यह मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम नाना प्रकार के देव देवताओं को न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। एक बात सुना देता हूँ। लहरिया साहब के पास में गोविंदपुर है, गोविंदपुर, वहाँ कथा का बहुत दिनों की बात है। हमारे गुरु महाराज जी थे वृंदावन तक की बात। तो कार्तिक का महीना कथा हो रही थी, तब तक एक छठ पर्व होता है यहाँ, एक छठ पर्व वो आ गया। तो उसका हमें उस प्रकार से ज्ञान नहीं था। उस दिन बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ। गेहूं को धो धा कर क्या क्या करके धूप में देते हैं सूखने के लिए। वहाँ एक बच्चा बैठा दिया, बच्चे को हाथ में लठिया, कहीं कौआ ने स्पर्श कर दिया, अशुद्ध हो गया। अरे राम राम, संजोग बच्चा तो बच्चा होता है, मन कहीं चला गया। 2-3 कौए लगे खाने गेहूं को। मैं पाठ कर रहा था उस समय, 7 बजे तक 1 बजे तक पाठ करता, हर एक अध्याय का सारांश सुनाता। इतने मेरा हल्ला हुआ, अध्याय हमारा संपन्न हुआ। उनका क्यों हल्ला हो रहा है? महाराज क्या बताऊं, छठ का पर्व आने वाला है, गेहूं सूखने दिया, बच्चे के हाथ में लठिया दे दी, बच्चा कहीं चला गया, 3-4 कौआ मिलकर खाने लगे, झूठा हो गया। अब गेहूं फेंकना पड़ेगा। अब बताइए, छठ परमेश्वर भगवान जाने, ठीक है, बहुत सारी भगवान विभूतियां हैं। इतनी लगन से यदि भगवान राम कृष्ण के मंगल में नाम के प्रति अनुराग आसक्ति होती तो चिका पार नहीं कर लेते? कुछ नहीं। ठाकुर जी का विधान, मैं अपनी बात सुना देता हूँ, यही की बात है। हमारे गुरु जी महाराज कहीं थे इसी मिथिला में ही, उनके दर्शन करने से मैं वृंदावन से आया। तो मेरी माता जी थी जिसका नाम श्यामा दासी, मेरी छोटी गुरुबान थी, मैं बड़ा गुरु भाई था उसका। तो उसका उनका नाम था श्यामा दासी, मेरा नाम था राधे श्याम। तो आज चोटचंद होता है, चोटचंद राज अपने यहाँ चोटचंद के दिन चंद्रमा को देखेंगे तो कलंक लग जाएगा। यहाँ का विधान कुछ और है। ओ महाराज पकवान बनाएंगे, उन्होंने क्या क्या करेंगे। दूध नहीं मिलता 4-5 दिनों से, सबको चाहिए दही, 2-2, 4-4, 5 बर्तनों में। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं वस्तु स्थिति पर जा रहा हूँ। हमारी थी श्यामा दासी, उसने भी 2 बर्तनों में दही जमा रखा था, पकवान बना रही थी, बनकर तैयार हो गया। तो मैं यही मंदिर पर से गया। उन्होंने कहा श्यामा दासी जी क्या कर रही हो? आओ आओ आओ, बैठो बैठो। क्या हो रहा है? अरे चोटचंद है ना, हमसे छोटे भाई है जयपुर उदयपुर में, तुम 2 भाई हो, तुम दोनों के लिए मनौती है ना, इसीलिए कर रहे हैं। अरे राम राम, अरे सिद्ध संत की तुम शिष्या हो, जुगल किशोर की तुमने बढ़िया सुंदर चित्र पर बना रख रखा है पास में, निम्बारकाचार्य है, गुरु जी सब के सब है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात करो श्यामा दासी, क्या जो कहूँगा करोगी? करूँगी। उनका भोग लगाओ ठाकुर जी को, तो चंद्रोदय होगा तब भोग लगेगा। अब मैं 5 बजे पहुंच गया, उनको भोग लगाओ। पहले तो नाको नुका करने लगे, जब मैं ज्यादा जोर दिया, रात का शरण जी
मन मान गया उसका, नाम जपती थी। ठीक है, वो लगा। यह बात फैल गई, 15-20 माताएं आ गई, यही बाबा जी हुए हैं, न जान क्या कहने का हमसे। छोटे छोटे बच्चे आ गए, मैंने भोग लगाया, भोग लग गया, हम प्रसाद बच्चों को देने लगे, बच्चे हाथ बढ़ाया, उसी माने यूं कर लिया, जो प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा। कुछ चोरचन के लिए हुआ था, ये कृष्ण को लगा दिया भोग, तो कैसे बचेगा? हम कहा मैं खा कर दिखाऊं, कैसी ताकत को देखें हम भी। सुअर सरकार देखिए, गर्भ संहिता मैंने पढ़ा अच्छी तरह से बात, उसमें लिखा है चाहे श्राद्ध किया जाए पितरों का, पिता पिता हमारे सबों का, और किसी देवी देवता को भोग लगाया जाए, पहले श्री राधा कृष्ण को भोग लगा करके ही लगाओ, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। श्रीमद गर्गाचार्य क्या करना है? गर्गाचार्य जी के समान उन दिनों को दूसरा विद्वान था ही नहीं, तो मैंने वही किया, ठाकुर जी भोग लगाया, किसी ने नहीं लिया, सब तमाशा देख रहे थे, बड़े प्रेम से वो चकाचक खाया, दही वही सब कुछ। जब खा लिया, हम कहा माता हो देखो मैं जिंदा हूँ, अब मैं मरूंगा भी नहीं, अभी तूने चाहे कुछ कर लो, अब तो प्रसाद लेना दो। तो बुढ़िया भी लिया, बच्चों ने भी लिया, सबने प्रसाद लिया, कोई नहीं मरा। राधे 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 राधे। इसलिए एक निष्ठ हुई, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जा। भगवान सर्वेश्वर की आराधना उपासना, उनके मंगल में नाम, कुछ मत करो, उनके मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम लेते रहो, चकाचक हो जाओगे। अब इसके बाद की कथा कल ठाकुर जी ने चाहा तो होगी। अब महामंडलेश्वर किशोर शरण जाएंगे और संगीत में सुललित कथा आप लोगों को सुनाएंगे। उससे पहले हमारे समादरणीय श्रद्धेय पांडे जी आपसे कुछ कहेंगे, सुनने का कष्ट करें। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद, जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही दिव्य कथा श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और कथा की श्रृंखला की कड़ी को जोड़ते हुए अब आइए हम लोग श्रवण करेंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के परम पावन सानिध्य में आगे की कथा धारा में हमसे भक्त प्रवेश करें। इससे पूर्व जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। और आइए श्रावण मास के परम पावन पर्व पर आप लोग यह आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत कथा का पान कर ही रहे हैं। श्रावण में हम लोग कथा का पान करें, कई गुना फल प्राप्त होगा, लेकिन कथा श्रवण के साथ में यदि हम लोग सेवा के साथ में भी जुड़ जाएंगे तो श्रावण मास में कथा श्रवण का अनंत गुना फल हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोग से आग्रह करूंगा हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उन प्रकल्पों से आप लोग जुड़ें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जैसा हम सभी भक्तों को विदित है और नित्य प्रति मैं आप लोगों को अवगत भी कराता हूं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा संकल्प है
कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भागवत मंदिर तैयार हो जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण श्लोक शिलालेख किए जाएं, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखे जाएं, और जिसका दर्शन करके हजारों लाखों करोड़ों जनमानस अपने आत्मा को पवित्र करें। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी यदि चाहते हो कि इस विशाल मंदिर में हमारे द्वारा भी हमारी सहभागिता हो, हमारे सेवा का, हमारे मेहनत के द्वारा कमाया गया 1 रुपया इस मंदिर में लगे, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ सकते हैं। 1 ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए है, 1 श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपए है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आप लोग जरूर भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ें। और नित्य प्रति आप लोग दर्शन भी करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता भी हूँ श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विगत 30 वर्षों श्री अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त कम से कम 1 दिन का संकीर्तन जरूर करवाएं। 1 दिन के संकीर्तन की सेवा 1500 रुपए है, और 1 महीने के संकीर्तन की सेवा 15,000 रुपए है। और यदि आप चाहते हैं कि आजीवन हमारे नाम से अखंड युगल नाम संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए मात्र आपको 21,000 रुपए की राशि प्रदान करनी पड़ेगी, और आपको हमारे सेवा संस्थान के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आप हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा इस पुनीत पावन सेवा से आप लोग जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र। जिस अन्न क्षेत्र के द्वारा जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, मैं नित्य प्रति आप लोगों को, जो लोग हमारे आश्रम के YouTube चैनल से जुड़े हैं, आप लोग डेली लाइव उस अन्न क्षेत्र का दर्शन भी करते हैं। और इस समय जो लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस प्रकार से रोते हुए, बिलखते हुए जो गरीब हैं, असहाय हैं, उन बालकों के पेट भरने का संकल्प पूज्य महाराज श्री ने अपने माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के द्वारा लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी अपनी सेवा का भाव हाथ का आगे लेकर के आए, और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के 1 दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए की सेवा प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान के दिल को भी तभी सुकून आता होगा, भगवान के दिल को भी तभी सुकून आता होगा जब आपके द्वारा कोई गरीब एवं भूखा बच्चा मुस्कुराता होगा। तो मैं निवेदन करूंगा यदि श्रावण मास में आप भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, हंसता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप अपनी सेवा का भाव हाथ आगे लेकर के आए और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बार बार एक बार कोड दिखाई पड़ता है। जब भी आपके टीवी स्क्रीन पर वह बार कोड आए, आप अपने मोबाइल के द्वारा पेटीएम, गूगल पे फोन के द्वारा आप जो भी राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना चाहते हैं, आप उस बारकोड को स्कैन करके हमारे संस्थान को अपनी राशि प्रदान कर सकते हैं। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य व्यास जी महाराज, आगे की कथा रस धारा में हम सभी भक्तों को अवगाहन करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ बनाएं। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव में
भगवान के मंगलमय दिव्य नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भागवत कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। शब्द ताली से हाथ करके दिया और पुकारे माता। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के दिव्य बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ इस दिव्य मास श्रावण मास के पावन पुनीत शुभ अवसर पर हम समस्त पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य है, जो भी प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में विराजमान हैं, समस्त मिथिला कुंज के अनुयायी और साथ में श्रद्धा टीवी के माध्यम से जो भी कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जो जीवन में जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य को पढ़ाने वक्त चाहे वो किसी प्रकार समझे, डांट कर या प्यार से, वो कल जिस प्रकार शिक्षक अध्ययन कराते हैं उसी प्रकार ये हमें सुनावे। उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार भगवान नाम पर जिनकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और आज तक जो भी कार्य किए हैं, जिसके प्रधान इष्ट एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति इन सावन मास में भी जो भी तप यज्ञ साधन जो भी करते हैं कि घर में सुख मिले, शांति मिले, लेकिन आप निरंतर पूज्य गुरुदेव के वचनामृत का यदि लाभ लोगे तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सुख और शांति कहां पर है, किस मार्ग में है, वो मार्ग आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं हम चाहेंगे कि हमें तुरंत फल मिले, कैसे मिलेगा? आज मैं भी, हर व्यक्ति दुख निवारण के लिए उपाय करता है। आज मैं भी आपको एक ऐसा मंत्र, ऐसा साधन बता दूंगा बीच में, कथा के बीच में ही, किस उपाय से घर में शांति होती है, किस उपाय से घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। यदि आप तंत्र विद्या को नहीं मानकर एकमात्र भगवान के ही पूर्ण रूप नाम रूप लीला धाम पे साधना करते हैं तो इस विद्या का लाभ जरूर मिलेगा। आज पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति को किस प्रकार अधिकारी होना चाहिए, भागवत की महिमा में सुनाकर यदि व्यक्ति अधिकारी हो जाए, प्रथम स्कंद का नाम ही है अधिकारी स्कंद, जिसमें महाराज परमात्मा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए कौन से साधन है। ऐसा नहीं है मंगलाचरण के पश्चात जब शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान आप समस्त इतिहास और पुराण के ज्ञाता है, लेकिन फिर भी हे मेरे ईश्वर कोई ऐसी साधना बता दो जिस साधना से भगवान हमें जरूर मिले। इसके लिए एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं।
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानिघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कल्याण का मार्ग क्या है? पुंसामेकान्तः श्रेयस तन्ना संसृतु मर्हसि। व्यक्ति का कल्याण का स्वरूप कहाँ है? आजकल हम अपना कल्याण का स्वरूप जहां ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढकर जिधर नहीं ढूंढना चाहिए उधर ही भागते हैं। यदि हम भी आज अपना कल्याण का स्वरूप को पहचाने तो हम भी अपने जीवन के लिए, अपना कल्याण के लिए, अपना सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए हमें भी जीवन में ये प्रश्न को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, सब एक ही प्रश्न का जवाब ऋषिवर देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को लक्ष्य, एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। बिना लक्ष्य बनाकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हो सकता है उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हर व्यक्ति का जीवन में हर पुरुषार्थ के लिए, हर कार्य के लिए जब तक हम लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लक्ष्य किसी को धन की प्राप्ति करना है वो भी लक्ष्य है, किसी को विद्या की प्राप्ति करना है वो भी लक्ष्य है, किसी को बढ़िया सुंदर सुख समृद्धि के लिए कार्य करना है वो भी लक्ष्य है। और समस्त लक्ष्य का एक कोना में कर दो और परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य सबसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही व्यक्ति का कल्याण का स्वरूप बताइए। दूसरा प्रश्न भी अपने जीवन में ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन में एक ही प्रश्न मिले और उन प्रश्न को यदि हमें उत्तर मिल गया तो हमें निरुत्तर नहीं होना चाहिए। जीवन में अपने जीवन का ही प्रश्न उठाओ और उस प्रश्न से यदि हमारा पहला लक्ष्य पूर्ण हो गया, पहला कल्याण हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं। यदि उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए मुझे और भी आगे अपना लक्ष्य रखना है तो जीवन में ऐसी साधना भी करूं, ऐसा कोई उपाय करूं जिससे हमें उन साधना का, उन उपाय का एक ही मात्र फल हो जो भगवान मिले। मैंने बार बार कहा कि मंत्र, तंत्र, साधना, उपासना का लक्ष्य अनेक प्रकार की है, लेकिन भगवान भी अनेक लक्ष्य बनाकर पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। 24 अवतार का वर्णन है, परंतु कारण क्या है? जीवन में दुख होने का एकमात्र जो कारण है क्या, जो संपूर्ण लक्ष्य का फल क्या है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के घर में क्यों अवतार लिए, आकर कौन कौन सी लीला की, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। और जीवन में जो धर्महीन मनुष्य है वो पशु के समान है। जीवन में अपना धर्म कहां तक जाए, किस ओर जाए, जिस धर्म में सीधे मुझे से कृष्ण मिल जाए। वैसे जब भगवान अपने दिव्य धर्म धाम को चले जाते हैं तो धर्म भी उनके साथ ही, परंतु जब धर्म उनके साथ तो भगवान कहाँ हैं और धर्म किसके
शरण स्वीकार किए। इन विषयों के विषय में आज का प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर आदरणीय श्रीमान सूत जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में नमन किया। जीवन में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को एक अभिभावक को मानना चाहिए। हम यदि अभिभावक को, अपने से बड़े को, जिसने हमें सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया, यदि हो सकता है हम आज तक दीक्षा नहीं लिए हैं, कोई सद्गुरु पर विश्वास नहीं हुए, तो अपने लक्ष्य को ही अपना अभिभावक मान लो, अपने इष्ट को ही अपना अभिभावक मान लो। अरे हम कुछ नहीं बोलते हैं तो लक्ष्मी नारायण या मंगल गणेश तो हर व्यक्ति बोलकर ही घर से भी निकलता है। उसी प्रकार जो भी आपके इष्ट है, अपने गुरुदेव का नमन करो। मानव का कल्याण के विषय में जब प्रश्न किया गया तो उन कल्याण के विषय में आदरणीय श्रीमान सूत जी ने शौनकादिक ऋषि को अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ा सुंदर भाव बताए कि मानव का कल्याण सर्वश्रेष्ठ, सर्वस्थान में एक ही है। जीवन में मैंने कहा, आज हम आपको जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से अपने घर में टीवी खोलकर बैठे हैं, या मोबाइल के द्वारा, या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख रहे हैं, सब चाहते हैं कि घर में कोई बीमार न हो, घर में किसी का नजर न लगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले कथा सुननी पड़ेगी, और जब आप कथा श्रवण करोगे तब ही आज के हम ये मंत्र देंगे। ऐसा निरंतर जो सावन में कथा, भगवान की निरंतर कथा चलती रहेगी, तो एक एक उपाय भी हम, क्योंकि आजकल सभी माताओं को उपाय भी चाहिए, बीच बीच में कथा के साथ उनके जीवन का भी उपाय चाहिए। तो एक उपाय मैं पहले ही बता देता हूं, जो उपाय आदरणीय शौनकादिक ऋषि ने भगवान सूत जी से की कि मानव का कल्याण कहाँ है। इसका उत्तर बड़ा विलक्षण है। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रशीदते। भागना, जीवन में हम कहाँ तक भागेंगे और जीवन में हम कहाँ तक अपनी इच्छा और आकांक्षा लेकर चलेंगे। अपनी इच्छा को भी और अपनी आकांक्षा को भी एक धर्म को स्वीकार करो। बोले कि भाई घर में सुबह से लेकर रात्रि सोते तक ना जाने, हम नहीं चाहते हमसे पाप बने, फिर भी हम तो धर्म करते रहते हैं। और धर्म करने के बाद या तो कोई लोग खूब मुस्कुराएगा, खूब रुपया खर्चा कर लिया ना, और 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए उनके हृदय में मुस्कान आ गया है, और लोग यदि जाने पहचाने तो रुपया लुटा देंगे। लुटाने के बाद वो सोचेगा कि अरे मुझे सुख मिला है, आज बहुत शांति, घर में लड़के बच्चे की शादी है, और महाराज घूमने के लिए ना जाने, आजकल बड़े बड़े होटल में लाखों करोड़ों रुपया फूंक कर आ जाते 1 घंटा में। और यहाँ यदि सत्कार के लिए आपको यदि कहा जाता है कि श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में जो नित्य निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं,
जिससे आप ये मत सोचो कि हमने एक दिन 1500 रुपया दे दिया और अपने नाम से एक दिन का कीर्तन करा लिया तो बस अब हमें क्या जरूरत, मैंने कीर्तन करा लिया। क्योंकि कीर्तन कराना आपका धर्म है, परंतु उसमें आपकी निष्ठा अगर नहीं है तो सब बेकार। वृंदावन आश्रम मिथिला कुंज में जहाँ साधु संत ऐसे ऐसे महात्मा की सेवा की जाती है और निवास करते हैं, जहाँ पूज्य गुरुदेव केवल संतों से ही नहीं हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन संत अधिक सबका प्यारे हैं। उन संतों के लिए यदि हम 5 संतों के लिए 500, 11 संतों के लिए 1100 दान दे ही देते हैं, और मैंने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया। अरे ऐसे ऐसे भक्त है जो कभी संकीर्तन के लिए कभी भंडारा के लिए दान देते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा है कि हम बार बार दान करते रहे और कोई हमें जाने भी, उसका धर्म है। हमें भागवत मंदिर बनाना है, यह हमारी पूजा है, ये हम सबके धर्म है। यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष का वो धर्म नहीं है, वहाँ हम सबके धर्म है। जहाँ उन 18,000 श्लोकों में एक भी श्लोक यदि हम दिन में बार बार एक ही श्लोक का चिंतन कर लिया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसका भुवि भावका, जिस श्लोक का गान भगवान सुखदेव जी ने किया, उन एक ही श्लोक यदि हमने श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से शिलालेख पर लिखवा लिया तो जानते हो जीवन में नहीं मरणोपरांत भी अंतिम समय में एक बार यदि मेरे मुख से ये निकल गया कि मेरे नाम से एक भागवत के श्लोक है, जो भी श्लोक है हम एक ही श्लोक दान के निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसका भुवि भावका। जानते हो साक्षात आपको लेने के लिए हमारे मुरली मनोहर गोविंद आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप अहरनिशम धर्म का चिंतन कर रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। हम भटकते हैं, लेकिन यहाँ यही कहा गया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मात्र एक ही उपाय है, मात्र एक ही साधन है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्ष। जीवन में आकांक्षा ऐसा नहीं, इच्छा नहीं होता है बढ़िया गाड़ी हो जाए, 2-4 साल गाड़ी रह जाए, अब इसे हटाओ अब नई गाड़ी आ जाए। सुंदर फ्लैट है महाराज, फिर भी इस फ्लैट में 2 ही रूम है, कोई डबल फ्लैट मिल जाए, फ्लैट में मन नहीं लग रहा है, चलो एक सुंदर छोटी सी कोठी में रहूं। घर पे एक छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी से इच्छा हुई कि एक मकान हो जाए, मकान से इच्छा हो जाती है कि बड़ा मकान हो जाए। जीवन में इच्छा की अंत ही नहीं है और धर्म के भी अंत नहीं है, परंतु यहाँ एक ही धर्म निष्ठ के विषय में कहा गया है कि जीवन में जो भी धर्म करो, समाज के लिए यदि हम कार्य करते हैं तो उन समाज में आकांक्षा नहीं रखो कि सामने वाले चाहे हमें गाली दे और सामने वाले हमें चाहे स्तुति करे। गाली देना भी उनका स्वभाव है, स्तुति करना भी उनका स्वभाव है, हम क्यों उनसे उलझे। हम श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद को नित्य निरंतर प्रियाप्रितम श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, और फिर जब हमारी निष्ठा, जब हमारे प्रेम एक मात्र श्री राधा मोहन बिहारी के चरणार बिंद में है, फिर भी मेरा मन क्यों भटकता है, क्यों हम उलझ गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि दुख का पहला कारण यही है कि हम सब भटकते रहते हैं। लेकिन भागवत हमें भटकने के लिए रास्ता बंद कर दिया है। भागवत तो हमें यही कहा है, यही तुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। जीवन में धर्म करो, जीवन में इच्छा भी रखो,
आकांक्षा भी रखो, लेकिन परमात्मा की यदि भक्ति से रामकृष्ण के चरणारविंद में, भोलेनाथ की चरणारविंद में यदि समर्पित हो तो जीवन को एक ही और उनके चरणारविंद में जब हमने सब डोर सब आपके चरणारविंद में छोड़ दिए तो मुझे क्या चिंता। वहां अपनी आकांक्षा को त्याग दो, वहां केवल निष्काम होकर भक्ति करो। लेकिन जीवन में मैं कहता हूं, चाहे हम बोल दिया आपने सुन लिया, नहीं आपके अंदर उतनी ताकत है, ना मेरे अंदर उतनी ताकत है। हमारे अंदर तो बिल्कुल है ताकि हम एक निष्ठ है श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के सिवा कहीं चिंतन ही नहीं करें। लेकिन जीवन में इच्छा न रखो। यहाँ कथा हो रही है, आप श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो। हमारे शास्त्री जी आपको रोज समझा रहे हैं कि ये कल्प है, ये तो एक हमारा सिद्धांत है। हमें प्राणी मात्र को जोड़ने के लिए अपने सिद्धांत पर भी चलना पड़ेगा। हमें प्राणी मात्र को धर्म से जोड़ने के लिए हो सकता है अन्य धर्म ना करें। इन जो 3 कल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इन तीनों कल्प में कहीं भी इसका मन लग गया, चाहे संकीर्तन से, चाहे भागवत भगवान के मंदिर से, और चाहे अन्न क्षेत्र से, अन्नदान से। जीवन में कहा गया अन्नदान से कोई श्रेष्ठ दान है ही नहीं। लेकिन कारण क्या है? आज हमने मानो 100 आदमी को भोजन करा दिया और मेरे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन उन प्रसन्नता के अंदर भी मेरे अंदर क्रोध आज और भी ज्यादा होने लग गया। अरे पत्नी ने दान दे दिया, रसीद कटा लिया कि मुझे 1500 रुपया के एक दिन का कीर्तन कराना है, 21 संतों के भोजन कराना है 2100 देकर, 51 संतों की भोजन कराना है 108। तो इसके लिए क्रोध की क्या जरूरत? हमने तो धर्म किया है। बोले इससे क्या मिलेगा आपको? आजकल लोग नहीं, कुछ सुधरे हुए लोग बोलते हैं कि मंदिर में दूध चढ़ाकर क्या मिलेगा तुमको? किसी गरीब को पिला दो। अरे भाई, गरीब को पिलाने के लिए तुम्हारी एक छटा दूध नहीं, तुम अगर उतने बड़े योग्य हो तो क्यों नहीं 100-200 गरीबों को तुम खिला देते हो। पंचामृत से स्नान करने की क्या जरूरत? अरे ये तो स्वयं बर्बादी है। उन्हें धर्म से कोई लेना देना है नहीं है। लेकिन धर्म में यदि हम दान करते हैं तो उन दान से ये इच्छा मत प्रकट करो कि मुझे तुरंत फल मिलेगा। हमने क्या? हमने परमात्मा की भक्ति की। जहां अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, जहां कहीं इच्छा ही नहीं, जहां कहीं आकांक्षा ही नहीं, जहां समस्त इच्छा, जहां समस्त आकांक्षा परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करते हुए हमें आगे चलना चाहिए। हमने भगवान के श्रृंगार की, यह भी हमारा धर्म है। लेकिन अब हम क्या किए उस पर आप विचार मत करो। हमने तो निष्काम होकर भक्ति की, और आपने एक भक्ति निष्काम होकर कर लिया जहां किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा किया ही नहीं। तो आजकल जीवन में ना जाने बहुत लोग दान भी करते हैं, बहुत लोग तीर्थाटन भी करते हैं, लेकिन उनके तीर्थाटन करने के बाद भी, उनके दान करने के बाद भी उसके घर में जैसे स्थिति थी वैसे बनी रहती। क्यों? क्योंकि वो पहले ही आकांक्षा और इच्छा लेकर चलते। कुछ ऐसा भी लोग है भाई मेरा नाम नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा भी लोग है जो एक पंखा भी दान देते हैं उसमें कहते हैं मेरा नाम लिख दो, क्योंकि ये भी तो एक इच्छा है, ये भी तो एक आकांक्षा है। परंतु परमात्मा की प्रतिज्ञा है अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्ध है। जीवन में भगवान की भक्ति करो लेकिन वहां कामना नहीं। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत श्रवण कराते थे कि अहितु क्या, जीवन में इच्छा और कामना को जब ही हम त्याग कर केवल उनके, हम भगवान को यदि भोग लगाते हैं तो उनके
लिए भोग लगाते हैं। हम यदि भगवान को श्रृंगार करते हैं तो उनके लिए करते हैं। हम भगवान की यदि कीर्तन करते हैं, यदि कीर्तन करवाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। यदि हम किसी गरीब बच्चे को खिला भी देते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए। किसी ने हमसे कहा इन बच्चों को खिलाकर आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा इन बच्चों को खिलाकर हमें सर्वस्व मिलेगा। आज यही एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक यहाँ थाली कटोरी अपने घर से लाता है, उनके हृदय में जो उत्साह और प्रेम है। कल यही बालक, मैं किसी से जब उनको भोजन देने लग जाता हूँ, पूछता हूँ कि पढ़ते हो, कल हो सकता है कि वही बालक कल IAS IPS बनकर उनको लगेगा कभी न कभी उनके माता पिता बताएंगे कि तुम मंदिर पर प्रसाद लेने के लिए जाया करते थे। कल वही बालक अगर कुछ बन गया तो उससे कई गुना यहाँ देकर जाएगा, वो खाकर आपको छोड़ेगा नहीं। जीवन में आप यदि किसी को खिलाते हो तो यह न सोचो कि हम खिला रहे हैं। अगर हम खिलाएं तो कल मेरे भी घर परिवार को मेरे ठाकुर जी सब कुछ देखते हैं, वो खिलाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वहां इच्छा और आकांक्षा को छोड़ना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने अहितुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति बड़ा सुंदर भाव दिया कि जीवन में यदि आप भगवान से प्रेम करते हो तो चाहे आप जिस रूप से आपका प्रेम हो गया है, चाहे आप परमात्मा कहते हो, चाहे आप ब्रह्म कहते हो, चाहे आप उन्हें कन्हैया बुलाते हो, चाहे उन्हें गोपाल बुलाते हो, चाहे नारायण बुलाते हो, चाहे ब्रह्मा बुलाते हो, चाहे विष्णु बुलाते हो, चाहे शंकर जी बुलाते हो, जिस रूप से आपका प्रेम हो गया उस रूप में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। और उन पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण आपको बहुत बड़ा पहला ही फल मिलेगा। जीवन में शंका लेकर कोई काम करता है तो जीवन में विवाद कहाँ? पति ने पत्नी पर शंका किया, पत्नी ने पति पर, तो विवाद प्रारंभ। बेटा बहुत बड़े हो गए, विवाह हुआ, लड़के बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता उस पर शक किया कि मेरे को अभी तक धन नहीं दिया, रुपया पैसा नहीं दिया, तो विवाद और क्रोध के कारण हम क्रोध को, विवाद को तुम स्वयं जन्म देते हैं और फिर हम कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत क्रोध है। भागवत तो प्रेम शास्त्र है। भागवत ही हमें जीने का कला और मरण सुधारने की कला समझाते हैं। भागवत तो व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा को जहां भी आप ढूंढोगे वहीं पर मिल जाएंगे। इसके लिए यही मंत्र है, अहितुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। जहां ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, आप मूर्ख हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप एक छोटा सा प्राणी हैं। नहीं, सब बराबर है। सब में जब भगवान के अंश है, जब एक प्यादा, जब एक बार एक संत महापुरुष जा रहे थे किसी गांव में, गांव के लोग, कोई वहां वैष्णव था ही नहीं। संत सुबह से चलते 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 जिस गांव में गया, कहा कि भैया कोई वैष्णव का घर बता दो जहां आज हम वहां पर विश्राम करें। उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम वैष्णव के घर में ही बैठकर भोजन करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएं, अन्यथा नहीं। अब वो महात्मा ढूंढते 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 सोचा कहीं नहीं। बगल में किसी ने कहा कि आगे बढ़ो, आगे गांव में बहुत सारे, जैसे यहाँ से आगे लगमा है, वहाँ बहुत सारे वैष्णव मिल जाएंगे। वहाँ भी गया, कोई नहीं। फिर किसी ने कहा इससे आगे जाओ। जाते जाते वो बीच थक गया, रात्रि हो गई। एक बड़ा सुंदर उड़ीसा प्रांत की बात, एक बड़ा सुंदर देखा जंगल, और उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी, और जहां देखा कि ये उजाला कहां से आ रहा है। रात्रि हो गई थी, अब थक गया था, सोचा कि आज यहीं पर विश्राम करो। उनके साथ और भी साधु संत थे, सब विश्राम के विषय में सोचने लग गया, यहाँ विश्राम करूं। सामने आग को जलते हुए देखा तो
एक व्याधा ने देखा कि मैं यहाँ पर भोजन स्वयं खा रहा हूँ और वो सामने बहुत सारे संतों की झुंड आया है, क्यों नहीं मैं इसे आग्रह करूं। संत तो संत ही होते हैं। संत ने सोचा कि चलो व्याधा के यहाँ ही आज रुक जाऊं। भगवान के परम प्यारे भक्त थे। रात्रि में व्याधा के यहाँ ही रुका, लेकिन कोई भोजन नहीं किए, क्योंकि व्याधा ने स्वागत किया कि महाराज हम तो अभक्ष लेने वाले हैं, आप ये ले ही नहीं सकते हो तो हम क्या स्वागत करें, हम क्या आपको दे। संत ने कहा बस यहीं तक रहने दो। प्रातः काल जब संत चलने लग गया, कहा मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, अब तुम जाओ और मैं भी आगे चलता हूँ। ठाकुर जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करके बोले तुमने हमें कहा कि मैं क्या सेवा करूं, क्या आपको दूं, मुझे आप दे सकते हो। अगर मैं जा रहा हूं तो सबसे बड़ा भोजन तुम दे दो हमें। अब उसने सोचा कहीं हम जो अभक्ष भोजन कर रहे हैं यही मांग रहा है। बोले नहीं, तुम से यदि मैं कहूं कि तुम अभी इसी वक्त भगवान के भजन में लग जाओ तो शायद नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति चाहते हैं कि हम भी भगवान के भजन में लगे। घर के कोई सदस्य बहुत बड़ा भक्त है और सामने वाले महाराज वो कुछ जानते ही नहीं क्या भगवान की भक्ति है, क्या भजन है, क्या संत महात्मा की प्रभाव है, क्या सदगुरु के प्रभाव है। उन्हें आज तक जीवन में सत्संग मिला नहीं। लेकिन घर में यदि पत्नी भी भगवान के चरणारविंद के आश्रित है और यदि कोई भी सदस्य आश्रित है तो जरूर एक दिन न एक दिन आश्रित कर देगा। वहां प्रेरणा देने की, वहां उसे लड़ने की जरूरत नहीं, वहां उससे प्रेम करने की जरूरत। यदि संत महात्मा वहां लड़ता तो व्याधा भी लड़ने लग जाता। बोले ठीक है, तुम जो कर रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो या जो कुछ करो, लेकिन जब तुम शिकार खेलने के लिए जाते हो और वहां जो भी कुछ तुम शिकार से जो भी भोजन करते हो, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले ले। भगवान के नाम की क्या महिमा है। स्वयं भगवान जब आदरणीय श्रीमान मुचकुंद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने नाम की महिमा हमें श्रवण करा दो, तो भगवान ने कहा कि स्वयं मैं भगवान बनकर भी अपने नाम की महिमा को नहीं श्रवण करा सकता हूँ। इसके लिए तो आप ही वो नाम तत्व को पहचानने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। तब नरसिंह मेहता के रूप में भगवान नाम पर क्या विश्वास था वो हम सब जानते हैं। जो महाराज बेटी के ससुराल में महाराज बहुत बड़ा लिख दिया था कि ये चाहिए, परंतु नरसिंह मेहता ने कुछ लेकर नहीं गया। लेकर गया था क्या, तो भगवान के नाम। अब वो व्याधा रोज मांस भक्षण करता था, उनका विवाह भी हुआ, लड़के बच्चे भी हुआ, लेकिन वो अभी तक सात्विक विचार पर नहीं, बस उनका एक ही विचार कि भोजन करने वक्त एक बार भगवान का नाम लेना है। और उसने भगवान का जो ही नाम लेता तब भी भोजन करता। एक दिन क्या हुआ, जो शिकार खेलने के लिए काफी दूर चला गया था, 2-4-10 दिन के बाद लौटे। पत्नी उदास, बच्चे उदास। पत्नी ने भोजन तैयार की, व्याधा के गोद में बच्चे बैठ गया, इधर पत्नी से बातचीत करने लग गए। आज श्री कृष्ण नाम लेना छोड़ दिया, भूल गया। उसने ग्रास को, जो भी सामने अभक्ष था, उसने ग्रास को मुख में लिया, लेकिन मुख में लेते हुए आज तक उन्हें पता नहीं कि भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान से प्रेम क्या होते हैं। वो तो केवल एक संत को वचन दे दिया था कि महाराज उतने बड़े बड़े साधु संत मेरे यहाँ निवास के, रात्रि में भोजन ने क्या, मैंने अगर वचन ही दे दिया तो उसका पालन करना चाहिए। केवल जीवन में वचन का पालन से क्या मिलता है, यह आप ध्यान देना। उन व्याधा ने अपनी ग्रास को मुख में लिया, लेकिन मुख में लेते ही कंठ को जोर से पकड़कर मानो आंख से अश्रुपात होने लगे। अश्रुपात का कारण है, प्रसन्नता में जब अश्रुपात होने लग जाता है तो ठंड गिरता है, और दुखी में जब अश्रुपात होता है तो गरम गरम गिरने लग जाता है। इसकी आप स्वयं परीक्षा ले लें।
आज उनके अंदर इतना दुख हुआ, अपार दुख हुआ, और उनके आंख से अश्रुपात होने लगे। किसके लिए? तो आज मैंने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, एक बार मेरा नियम टूट गया। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? भगवान ने महाराष्ट्र में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते, रु रुदु स्वस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जीवन में आज तक भगवान को सबसे अधिक यदि प्रिय है तो केवल उनके सामने उनके रूप माधुरी के रसास्वादन करते हुए उनके लिए रो। वो व्याधा महाराज बोल सकता नहीं, वाणी अवरुद्ध हो गई, क्योंकि अन्न को पकड़ रखा था कि अंदर जाए नहीं कंठ से, और महाराज मुख से नाम ले ही नहीं सकता। हृदय से ऐसा भगवान में मग्न हो गए और ऐसा नाम लेने लगे जो उनके आंख से अश्रुपात की धारा झर 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 निकलती हुई, मानो आज उस प्रेम में अनेक कृष्ण प्रेमी को डुबो देंगे। भगवान ने तुरंत मुरली को बजाते हुए मुरली मनोहर उन व्याधा को दर्शन दिया, कहा मुझसे कुछ मांगो। व्याधा ने कहा इस ग्रास को परमात्मा आप किसी तरह बाहर करो, मैं बोल सकता नहीं। भगवान ने बाहर किया, बोले ज्यों ही भगवान की सुंदर रूप माधुरी को देखा, कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था आप इतने सुंदर हैं। जब आप इतने सुंदर है तो प्रभु यही सुंदरता मेरे हृदय में बैठे रहे और मैं कभी भी आपका नाम नहीं भूलूं। आजकल दुख का ये कारण है, हम जो भी कुछ करते हैं उसके लिए हम सोचते हैं महाराज हमने ये काम कर दिया, अब इससे बड़ा और क्या काम है। लेकिन एक मूर्ख व्याधा जिसके जीवन में कुछ पता भी नहीं था कि भगवान से क्या प्रेम होता है, भगवान नाम के, वो तो मांस भक्षण करता था और एक बार संत को वचन दे दिया था, वही वचन उनके लिए गुरु मंत्र हो गया था। आज सदगुरु मंत्र के कृपा से श्री कृष्ण दर्शन दिया, और जब श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया तो उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे नाम निरंतर चलते रहे। अहित क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति जब करो, जिस रूप से आपको प्रेम हो जाए उन रूप में ऐसे खो जाओ जहां आकांक्षा इच्छा भी केवल निष्काम रहे। निष्काम भक्ति जहां में कुछ इच्छा ही नहीं है। अरे भगवान आप जब निष्कामी हो जाओगे तो भगवान क्या आपको वैसे छोड़ देंगे? ध्रुव जी ने तो भगवान से कुछ मांगा नहीं था। ध्रुव जी ने तो केवल भगवान से यही कहा था कि प्रभु मैं सदा आपकी मंगलमयी रसमयी कथा का रस आस्वादन करूं, लेकिन भगवान ने ध्रुव जी को वैसे छोड़ दिया। कहा नहीं ध्रुव, तुम्हारे लिए तो वहां भी लोक रहेगा और यहाँ भी तेरे लिए मैं एक सुंदर अद्भुत संसार के प्राणी को दिखाना चाहता हूं जो मेरे हो गए। केवल संसार के ये लोक का ही सुख नहीं, परलोक का ही सुख नहीं, ये लोक का भी सुख नहीं प्रदान करता हूं। और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। तो ऐसा नहीं हम भगवान के मार्ग पर जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें क्या मिला। जीवन में हमें भी भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और वहां किसी भी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा को सदा त्याग कर केवल कन्हैया मेरे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यह सतत चिंतन करना चाहिए। व्यास जी अगर भागवत की रचना की तो हम सबको दिया, लेकिन व्यास जी की माता सब कहते हैं मछुद्री, यानी एक मल्ला की पुत्री थी। जीवन में ऐसा नहीं है हम अपना कर्म के अनुसार सुकर कुकर अनेक योनि में जा सकते हैं। जाति धर्म से ऊपर श्री कृष्ण भक्ति का धर्म है।
और श्री कृष्ण भक्ति करते करते अगर हमें परमात्मा जिस लोक में भेज दे, उस लोक से हमें पुनः श्री कृष्ण भक्ति के लिए आना पड़ता है इस संसार में, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी योनि में जाए, लेकिन मेरे हृदय में श्री कृष्ण भक्ति निरंतर चलते रहे। व्यास जी के पत्नी के विषय में, व्यास जी के माता के विषय में कहा गया है कि व्यास जी के माता के नाम है वासव्याम। वासव्याम शास्त्र के अनुसार कहा गया है पितर गणों की कन्या जिसका नाम अछोदा था, और यह कन्या जब जन्म लेते ही अछोदा जो पितर गणों की कन्या बेटी थी वो जन्म लिया, और जन्म लेते ही परम जैसे छोटी सी कोई बालिका हो, उनके अंदर वो तेज अपने आप परिपूर्ण हो जाता है। वो भगवान के नाम से, उनके रूप से, उनकी माधुर्य से प्रेम करने लग जाते हैं, और बाद में किसी कारण बसात वहां उस प्रेम को तोड़कर वो इधर उधर भटकने लग जाते हैं। यही हुआ जब पितरों की कन्या ने, किसी सज्जन ने आज हमसे फोन किया था, आप ये महाराज श्री जरूर बताना कि व्यास जी के माता सत्यवती के पूर्व जन्म की कथा आप जरा श्रवण करा देना। भागवत में चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में पहले ही कहा गया है वासव्याम, वासव्याम यानी उन पितर गणों की पुत्री कन्या बाल्य अवस्था में ही अछोदा नाम की कन्या थी। अछोदा जो ये कन्या जन्म लेते ही तप करने के लिए चली गई, और अछोदा क्यों पर चले भी जाए तो क्या वो कन्या पहचान लेगी?